उसने कहा क्या लाभ होगा अगर एक मनुष्य सारे संसार को पाले, दुनिया में बड़े से बड़े आदमी के साथ आपका संपर्क हो जाए, लेकिन अगर यीशु मसीह के साथ आपका रिश्ता नहीं है, आप स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकते, क्योंकि स्वर्ग के दरवाजे पर ही यीशु मसीह खड़ा मिलेगा और वो आपको नहीं पहचानेगा। इस दुनिया में एक बहुत ही महान राजा थे, उनका नाम था अलेक्जेंडर द ग्रेट, हिंदी में उनका नाम था सिकंदर महान। जब वो छोटे बच्चे थे, उनकी माँ ने उनको सिखाया था छोटे बच्चे से ही उनको कि बेटा तुमको दुनिया जीतना है, और वो लगभग 30 साल का होते होते वो सिकंदर महान पूरा दुनिया जीत लिया। जितना भी बड़ा दुनिया है हमारा, एक एक देश को सिकंदर जीत लिया, एक एक देश का राजा सिकंदर के अधीन हो गया। यीशु मसीह के इस दुनिया में आने से 350 साल पहले सिकंदर महान वो अपने मन में विचार करने लगा कि अब इस दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जिसको हमको जीतना है, क्योंकि सारा देश अब किसका हो गया है, मेरा हो गया है। हालेलुया। लेकिन आपको पता है वो बहुत ही कम उम्र में, जब वो सारा देश तो जीत चुका था, लेकिन वो अपनी माँ को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को उनके साथ कभी भी समय नहीं बिता पाया, उनके साथ प्रेम से रह नहीं पाया, उनके साथ जीवन का आनंद नहीं ले पाया। सारा जीवन लड़ते रहा, सारा जीवन संघर्ष करते रहा, और इतना सोना चांदी धन दौलत इतना उसके पास हो गया जिसका कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन वो 30 साल की उम्र में ही इस दुनिया को छोड़कर चला गया। जब वो सिकंदर महान मरे, उन्होंने अपने लोगों से कहा, पता है क्या कहा उन्होंने कहा कि जब मेरा प्राण निकल जाएगा, वो बेड पर थे, और उन्होंने कहा जब मेरा प्राण निकल जाएगा और तुम लोग मुझे ताबूत में रख दोगे, वो बक्सा डब्बा जिसमें रख करके ले जाते हैं दफनाने के लिए, उन्होंने कहा कि तुम मेरे शव को ताबूत में रख देना और मेरे दोनों हाथों को इस तरीके से निकाल देना बाहर, और तब उसके बाद ऊपर से उसको लॉक कर देना। क्यों ऐसा कहा उन्होंने कहा ताकि सारी दुनिया देखे और जान ले कि जिस सिकंदर महान ने पूरी दुनिया को जीत लिया, वो नंगा आया था और नंगा जा रहा है, वो खाली हाथ आया था और खाली हाथ वापस जा रहा है। उसको अंत में समझ में आया, सिकंदर को सारा दुनिया तो वो जीत लिया, लेकिन उसको अंत में समझ में आया कि सब कुछ जीतने के बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। उसकी माँ ने एक गलती की, उसकी माँ ने उसको दुनिया तो जीतना सिखा दिया, लेकिन उसकी माँ ने उसको स्वर्ग का राज्य का रास्ता उसको नहीं दिखाया। आज ऐसी महिलाएं हैं, मसीह महिलाएं हैं, वो अपने बच्चों को बहुत कुछ सिखाती हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना नहीं सिखाती। बेटा बेटी पढ़ ले के IPS बन जाए, लेकिन जरा सोचिए उसी रात उसका प्राण अगर परमेश्वर ले ले, क्या वो परमेश्वर के राज्य में होगा? अगर आज आपके पास बहुत सारा धन और दौलत आप जमा कर ले, लेकिन जरा सोचिए आज ही रात को अगर आपका प्राण निकल जाए, क्या आप स्वर्ग के राज्य में होंगे या फिर आप नरक में घुसेंगे? डिसीजन सिर्फ आपको लेना होता है। यही वजह है प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आकर के अपना प्राण दिया। वो नया धर्म बनाने के लिए नहीं आया इस दुनिया में, वो इस दुनिया में आया ताकि हम लोगों को, हम जो भटके हुए हैं, हम लोगों को सही मार्ग पर ले करके। आज पति पैसा लाता है, पत्नियों को बड़ा मजा आता है, पत्नियों को बड़ा मजा आता है, लेकिन क्या वो पति स्वर्ग में जाने वाला है? अगर नहीं जाने वाला है, उनके लिए प्रार्थना करिए। हर चीज के लिए आदर करना है। आदर का मतलब इज्जत, और हर जगह पर आदर करना है। और याद रखना है कि कोई भी चीज आपका ऐसा ना हो जिसमें परमेश्वर के लिए जगह ना हो। अगर आपकी जिंदगी में, आपके परिवार में, आपके घर में, आपके रिश्ते में, आपके नौकरी में, आपके व्यवसाय में परमेश्वर के लिए जगह नहीं है, उसमें से संघर्ष खत्म नहीं होगा कभी भी, पहला। और दूसरा, वो कभी सफल नहीं होगा, और तीसरा, वो बंद हो जाएगा। यही कारण है कि कुछ लोग कहते हैं कि जिंदगी भर हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमको प्रतिफल नहीं। वो कहते हैं जिंदगी ही संघर्ष है। आप कहावत सुनेंगे ऐसे, जीवन क्या है? संघर्ष बन गया है। नहीं, जिंदगी संघर्ष नहीं है। जब परमेश्वर आदम को बनाए थे, आदम को बनाने से पहले
आपके लिए भी सब कुछ फ्री में मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। आपका तरक्की आपको खोजते हुए आएगा, आपका प्रमोशन आएगा, आपका तरक्की आएगा, लोग आपका मदद करने के लिए आएंगे। लेकिन क्या आपके जीवन में परमेश्वर के लिए जगह है? क्या आपके घर में परमेश्वर के लिए जगह है? क्या आपके दिल में परमेश्वर के लिए जगह है? क्या आपके अंदर परमेश्वर का आदर है? जब लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं तब क्या आप उनके परमेश्वर का आदर करना सिखा सकते हैं? हालेलुया। उन लोगों के जैसा कभी नहीं बनिए जिन्होंने केवल और केवल विपत्ति के समय में परमेश्वर को याद किया है। और अगर आप भी ऐसा करते हैं, अब मेरा आपसे रिक्वेस्ट आज से बंद कर दीजिए।